नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जिसका नाम है नेट्रम म्यूर या नेट्रियम मुरेटिकम। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट्रम म्यूर जो इसका कॉमन नेम है वो है कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड, फार्मूला NaCl, मिनरल किंगडम और थर्मल रिलेशन हॉट। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पेसिफिक फॉर द एनीमिक एंड कैकेक्टिक गर्ल, वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, प्रफ्यूज मेंसेस, सेमाइनल लॉसेस और मेंटल अफेक्शंस। ये सब चीज़ें हमें इस तरह के नेट्रम म्यूर के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। कैसे एनेमिक होगा, दुबला पतला होगा, वाइटल फ्लूइड का लॉस होगा, प्रफ्यूज मेंसेस होगी या सेमाइनल लॉसेस की वजह से, या मेंटल अफेक्शंस देखने को मिलता है नेट्रम म्यूर के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो मेंटल जनरल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई वो है फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एंगर कॉज्ड बाय ऑफेंस ऑफ grief, fright, vexation, mortification and reserved displeasure। अगर हम इस एलिमेंट्स को लेकर डिफ्रेंशिएट करें स्टेफिस एग्रिया को तो इग्निशिया वाले लेक्चर में कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जो लिखा हुआ है स्टेफिस एग्रिया में वो ये लिखा हुआ है फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ onanism, sexual excess, loss of vital fluids, staggering, mortification, unmerited insult, indignation with vexation और reserved displeasure। किसके साथ? vexation with reserved displeasure। यहाँ पे anger caused by offense, grief, fright, vexation, mortification and reserved displeasure लिखा हुआ है। अगर आगे हम देखें irritability, child cross when spoken to, crying from slightest cause, gets interpretation about trifles especially when consoled with। देखिए बहुत चिड़चिड़ा बच्चा है और उसे कंसोल किया जाता है तो और ज़्यादा वो इरिटेट होता है या चिल्लाता है। अगर हम आगे बात करें ऑकवर्ड, हेजिटी, ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस। ऑकवर्डनेस, हेजिटी, ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस। अगर हम इसमें एपिस को देखें तो एपिस में लिखा वुमेन स्पेशली विडोज, चिल्ड्रंस एंड गर्ल्स who thought generally careful becomes awkward and let things falls while handling। तो एपिस कोई सी भी चीज़ हैंडल करता है, चाहे वो विडोज हो या चिल्ड्रन एंड गर्ल्स में, चीज़ों को वो हाथों से गिराता है या चीज़ें छूट जाती हैं। ये एपिस में लिखा और वहाँ पे विडोज एंड चिल्ड्रन एंड स्पेशली गर्ल्स यहाँ पे मेंशन है, जबकि नेट्रम म्यूर में इस तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम बोविस्टा की बात करें तो बोविस्टा में लिखा हुआ है awkwardness, inclined to drop things from hands, objects fall from powerless hand। यहाँ पे हाथों में कमजोरी है या फिर हैंड पावरलेस है। तो बोविस्टा, नेट्रम म्यूर एंड एपिस में ये डिफरेंस है। अगर हम आगे बात करें मेंटल जनरल की तो क्या लिखा मार्क्ड डिस्पोजिशंस टू वीप, सैड, वीपिंग मूड विदाउट कॉज। यहाँ पे वीपिंग डिस्पोजिशन है और दुखी रहती है, रोती रहती है बिना किसी कारण के। बट कंसोलेशन फ्रॉम अदर्स एग्रावेट हर ट्रबल्स। यहाँ पे कंसोलेशन, एग्रावेशन। अगर हम पल्स की बात करें तो पल्स में स्पेशली लिखा हुआ है बीपिंग इजीली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग। बिना रोए वो कहीं कंप्लेंट बता ही नहीं पाती पल्सेटिला। और कंसोलेशन से एम्यूलरेशन होता है पल्सेटिला को, जबकि यहाँ पर नेट्रम म्यूर में एग्रावेशन होता है। वीप्स व्हेन थैंक्ड, धन्यवाद देते समय, कृतज्ञता बताते समय अगर कोई रोने लगे या आंसू आ जाए तो वो है लाइकोपोडियम। अगर हम आगे बात करें ड्रीम्स की तो ड्रीम्स में लिखा ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स इन हाउस एंड ऑन वेकिंग विल नॉट बिलीव टू द कंट्ररी अंटिल सर्च इज मेड। यहाँ पे रॉबर्स के सपने आते हैं और जब वो उठती है तो सब चीज़ें उठ के सब चीज़ें देखती है, सर्च करती है और फिर वापस से सो जाती है। ये सोराइनम में भी लिखा हुआ है। सोराइनम में क्या लिखा हुआ हम देखेंगे। सोराइनम में लिखा हुआ स्लीपलेस फ्रॉम इनटॉलरेबल ईचिंग और फ्राइटफुल ड्रीम्स ऑफ रॉबर, डेंजर एक्सेट्रा से। तो फिर फ्राइटफुल ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स है, जबकि यहाँ पे रॉबर्स के सपने के साथ साथ पेशेंट उठ के सब चीज़ें चेक करता है, देखता है और फिर सोता है। और आगे लिखा हुआ ड्रीम्स ऑफ बर्निंग थ्रस्ट। सिंगल मेडिसिन है ड्रीम्स ऑफ बर्निंग थ्रस्ट की, तो प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जरूर ध्यान में रखें। ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लीविंग वेल। यहाँ पे क्या वजन कम हो रहा है बट बहुत बढ़िया, तो कोई तकलीफ नहीं। और कहाँ से हो रहा है इमेसिएशन? थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेशिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेन, जो कि हमें सैनिक में भी देखने को मिलता है और एब्रोटिनम और आयोडिनम में ही है। एब्रोटिनम
वाले वीडियो लेक्चर में हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं इमर्सिएशन को, बट मैं फिर भी एक बार रीड आउट करके आपको बता देता हूँ। तो एब्रोटिनम में लिखा हुआ मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमर्सिएशन, यहाँ पे नेक में है, और जबकि एब्रोटिनम में इमर्सिएशन ऑफ लेग, द स्किन इज फ्लैबी हैंग्स लूज इन फोल्ड, ये एब्रोटिनम में है। अगर हम आगे बात करें सैनिक की, तो सैनिक में लिखा हुआ इमर्सिएशन प्रोग्रेसिव चाइल्ड लुक्स ओल्ड डर्टी ग्रीजी एंड ब्राउन, स्किन अबाउट नेक रिंकल्ड, यहाँ पे स्किन अबाउट नेक रिंकल्ड है, जबकि एब्रोटिनम में लिखा हुआ द स्किन फ्लेबी हैंग्स लूज इन फोल्ड्स, रिंकल्ड हैंग्स इन फोल्ड्स, ये सेनिक्यूला में लिखा हुआ। अगर हम आयोडम की बात करें तो आयोडम में लिखा पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस डायथिसिस with dark or black hair and eyes, a low cachectic condition with profound debility and great emaciation, ये आयोडम में लिखा हुआ। सैनिक हम देख चुके। अगर हम आगे बात करें तो ग्रेट लाइबिलिटीज टू टेक कोल्ड, बहुत ही जल्दी ठंड से अफेक्टेड होता है और कंप्लेंट्स एग्रेवेट होती है या कंप्लेंट्स उसको होने लगती है, तो ये नेट्रम में क्या लिखा, ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। अब अगर हम कैलकीरिया की बात करें तो कैलकीरिया में क्या लिखा, चिल्ड्रन विथ रेड फेस, flabby muscles who sweat easily and takes cold readily in consequences, takes cold readily in consequences। अगर हम कैलिकार्प की बात करें तो कैलिकार्प में लिखा very much inclined to take cold, तो लिखा हुआ कैलिकार्प में। अगर हम आगे बात करें क्रेविंग फॉर साल्ट की, तो कॉस्टिकम एंड कैलकीरिया कार्ब में भी क्रेविंग फॉर सॉल्ट है। अगर एमसीक्यूज में नेट्रोमिर ऑप्शन नहीं है और क्रेविंग फॉर सॉल्ट में कैलकीरिया कॉस्टिकम ऑप्शन है, तो इन दोनों में से हमें एक को लगाना होगा। ग्रेट एवर्जन्स टू ब्रेड, सॉल्ट की डिजायर है बट ब्रेड का एवर्जन है। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एसिड फूड ब्रेड quinine, excessive use of salt, of cauterization of all kinds with the silver nitrate। अगर हम हेड की बात करें तो हेड में स्पेसिफिक है, क्या है, हेडेक ऑफ एनीमिक ऑफ स्कूल गर्ल, जो कि कैलकेरिया फॉस में भी देखने को मिलता है। कब होता है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, लेफ्ट साइड होता है, क्लेवस एज इट बस्टिंग विथ रेड फेस, और हेडेक के साथ नोजिया एंड वोमिटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, नोजिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मिलता है, एंड हेडेक आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के बाद भी हेडेक मिलता है, नोजिया एंड वोमिटिंग बिफोर हेडेक एंड ड्यूरिंग हेडेक भी हमें देखने को मिलता है। एज दो ए 1000 ऑफ लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग इन द ब्रेन ड्यूरिंग फीवर, एंड ये देखिए ड्यूरिंग फीवर ही 1000 ऑफ लिटिल हैमर देखने को मिलता है, एंड रिलीव्ड बाय पर्सपायरेशन, ये बहुत स्पेसिफिक है। पर्सपिरेशन से यहाँ पे हेडेक में रिलीफ मिलता है। अगर यूरिनेशन की बात करें तो वो है जेल्सीमियम। आगे हम देखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हेडेक को। हेडेक बिगनिंग विथ ब्लाइंडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर दर्द जैसे ही शुरू होता है, आंखों के आगे अंधेरी आने लगती है या दिखना बंद हो जाता है। विथ जिगजैग डेजलिंग लाइक लाइटनिंग इन द आईज, यूशरिंग इन अ थ्रोबिंग हेडेक फ्रॉम आईज स्ट्रेन, हेडेक फ्रॉम आई स्ट्रेन की वजह से, हम आई स्ट्रेन की वजह से हेडेक की कंप्लेंट देख के आए हैं रूटा में। तो अगर हम हेडेक की बात करें तो हेडेक में जो हमने नेट्रोम्यूर देखा, कैलकेरिया फॉल्स में भी हमने देख लिया है। अगर हम कैलिबाइक्रोम की बात करें तो हेडेक, ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस प्रेसिडेड द अटैक, ब्लाइंडनेस प्रेसिडेड द अटैक लिखा हुआ है। मस्ट लाई डाउन, एवर्जन टू लाइट एंड नॉइज, साइट रिटर्न्स ऑन हेडेक इंक्रीज, जिस चीज़ से उसको दर्द होता है अगर उस चीज़ को देखेगा, वो काम करेगा, तो उसे हेडेक फिर से होने लगता है कैलिबाइक्रोम में। और ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस के साथ इसमें भी होता है। अगर हम आगे बात करें जेल्स की, तो हेडेक प्रेसिडेड बाई ब्लाइंडनेस, हेडेक प्रेसिडेड बाय ब्लाइंडनेस जेल्सी में भी, बट यहाँ पे रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, जबकि यहाँ पे पर्सपिरेशन से रिलीफ होता है। अगर हम आगे लेग डी की बात करें, इसमें नहीं कंपैरिजन बट हम कर लेते हैं। लेग डी में लिखा हुआ अमेरिकन सिक हेडेक बिगिंस इन द फोरहेड एक्सटेंडिंग टू द ऑक्सीपिट, फोरहेड से शुरू होता है और ऑक्सीपिट तक जाता है। कब होता है, सुबह सुबह, इन मॉर्निंग, ऑन राइजिंग, इंटेंस थ्रोबिंग विथ नोजिया एंड वोमिटिंग एंड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, एग्रावेशन, नॉइज, लाइट, मोशन ड्यूरिंग मेंसेस, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, रिलीव्ड बाय प्रेशर बाय बैंडेजिंग हेड टाइटली। तो नॉइज से, लाइट से, मोशन से एंड ड्यूरिंग मेंसेस होता है इसको। और यहाँ पे भी आफ्टर मेंसेस यहाँ पे हेडेक मिलता है नेट्रोम्यूर में, जबकि लेग डी में हमें ड्यूरिंग मेंसेस। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रिलीव किससे होता है, दबाने से, प्रेशर से, बाय बैंडेजिंग या फिर टाइटली सिर को बांध लेने से। एंड कोपियस एंड पेल यूरिन में हमको देखने को मिलती है लेग डी में। अगर अमेरिकन सिक हेडेक को लेके हम देखें तो अमेरिकन सिक हेडेक रिलीव्ड बाय परफेक्ट क्वाइट इन डार्क रूम, एकदम से चुप और अंधेरे कमरे में बैठता है, सैंग्यूनेरिया, तो उसे रिलीफ मिलता है। अगर हम टायर्ड हेडेक की बात करें, टायर्ड हेडेक फ्रॉम ओवर मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के बाद अगर किसी को हेडेक है तो हम इपीजिया रिपेंस देते हैं, इपीजिया देते हैं।
सिक हेडेक, एग्रावेशन ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिलीव्ड बाय रबिंग, प्रेसिंग एंड मोशन से तो वो इंडिगो है। आगे हम देखते हैं नेट्रम्यूर में द हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच्ड इन नर्सिंग वुमेन। इतने ज़्यादा हेयर बाल झड़ते हैं कि टच से भी वो झड़ने, चाहे कॉम्बिंग हो या कुछ भी हो। फेस ऑयली, शाइनी, एज इफ ग्रीस्ड। अगर हम सीपिया की बात करें तो हेयर फॉल को लेकर सीपिया में लिखा ग्रेट फॉलिंग ऑफ द हेयर आफ्टर क्रोनिक हेडेक और एट द क्लाइमेट्रिक। क्रोनिक हेडेक है क्लाइमेट्रिक के बाद, जबकि नर्सिंग में जो हेयर फॉल है वो है नेट्रम्यूर में। आइज में लेक्रेमेशन, टीयर स्ट्रीम डाउन द फेस वेन एवर ही कप्स। जब भी वो खांसता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो टीयर डाउन द स्ट्रीम डाउन द फेस। जबकि यूफ्रेशिया में लिखा परटिसिस एक्सेसिव लेक्रेमेशन ड्यूरिंग कफिंग या कफ एंड कफ ओनली इन द डे टाइम। अगर हम माउथ की बात करें तो सेंसेशन एज इफ हेयर ऑन टंग, ये बहुत स्पेसिफिक है और ध्यान रखने वाली चीज़ है और सिंगल लाइन है। टंग मैप्ड विथ रेड इंसिलर पैचेस लाइक रिंगवर्म ऑन द साइड, आर्सेनिक, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, टैरेक्सिकम में देखने को मिलता है। हैवी एंड डिफिकल्ट स्पीच, चिल्ड्रन स्लो एंड लर्निंग टू वॉक। चिल्ड्रन स्लो लर्निंग टू वॉक। जीआई की बात करें तो जीआई में कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ। कॉन्स्टिपेशन देखें अपन क्या है। Constipation, sensation of contraction of anus, torn, bleeding, smartening afterward, stool dry, hard, difficult and crumbling। ये बहुत स्पेसिफिक है। अमोनियम में लिखा crumbling at the verge of anus, यहाँ पे सिर्फ crumbling लिखा। Stitches in the rectum, involuntary, knows not whether flatus or feces escape। ये म्यूरेटिक एसिड वाला चैप्टर में हम देख चुके हैं कि उसे भी पता नहीं चलता। एलोज वाले में भी देखा है हमने, नोज नॉट वेदर फ्लाइटस और फीसेस स्केप। तो आप मेरा एलोज वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो इनमें बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हुआ है। इनवॉलेंट्री व्हेन वॉकिंग, पेशाब पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, जब वो चलता है, खांसता है या हंसता है तो उसे पेशाब स्केप हो जाती है या निकल जाती है, जो कि हमें कॉस्टिकम, पल्स एंड स्क्वीला में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री की, कब वॉकिंग, कफिंग एंड लाफिंग, नेट्रम्यूर। अगर हम कफिंग, स्नीजिंग एंड ब्लोइंग द नोज की बात करें, छींकने से, नाक ब्लो करने से या खांसने से, अगर छींकना और ब्लोइंग है तो वो कॉस्टिकम है। और अगर हम आगे बात करें जो सिम्टम्स लिखा, हैज़ टू वेट लॉन्ग फॉर यूरिन टू पास इफ अदर्स आर प्रेजेंट। अगर कोई पास में है, कोई व्यक्ति प्रेजेंट है तो वो यूरिन नहीं करता है, रोक लेता है या नहीं करने जाता है, तो वो है नेट्रम्यूर। अगर हम हिपर की बात करें तो हिपर में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है हैज़ टू वेट ए लॉन्ग टाइम को लेके। फ्लो इम्पेडेड, वॉइडेड स्लोली विदाउट फोर्स, ड्रॉप्स वर्टिकली। और आगे लिखा हो जिस सिम्टम्स से हम कंपेयर करें वो है इज ऑब्लिगेट टू वेट अ वाइल बिफोर इट पास। ऑब्लिगेट टू वेट, रुकना ही पड़ता, मजबूर। क्यों? क्योंकि ब्लेडर वीक, अनेबल टू फिनिश, शिम्स एज इफ सम यूरिन ऑलवेज रिमेन। ब्लेडर इतना कमजोर है कि उसे हमेशा लगता है कि पूरी पेशाब नहीं पास हुई है और पेशाब बची हुई है और कोई फोर्स नहीं होता और ड्रॉप्स वर्टिकली होता है हिपर सेल्फ में। अगर हम एसिड म्यूर की बात करें तो एसिड म्यूर में स्पेसिफिक लिखा हुआ है यूरिन पास स्लोली, ब्लेडर वीक, मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम, हैज़ टू प्रेस सो दैट एनस प्रोट्रूड। ये बहुत स्पेसिफिक है। कटिंग इन यूरेथ्रा आफ्टर यूरिनेशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल में सेमाइनल इमिशन लिखा हुआ है, सून आफ्टर कॉइशंस विद इंक्रीज्ड डिजायर, सेमाइनल इमिशन। वीकनेस ऑफ ऑर्गन विद रिटार्डेड इमिशन ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि इमिशन भी नहीं होता है। इम्पोटेंसी होती है, स्पाइनल इरिटेशन होता है, पैरालिसिस होता है, आफ्टर सेक्शुअल एक्सेस हमको देखने को मिलता है सब चीज़ें। फीमेल की बात करें तो स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है जिसके लिए हम इसे नहीं जानते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते। प्रेसिंग, पुशिंग टूवर्ड्स जेनाइटल एवरी मॉर्निंग, हर सुबह ऐसा लगता है कि जेनाइटल्स डाउनवर्डली पुश हो रहे हैं। मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलैप्स। अगर इसमें हम लिलियम टिक, म्यूरेक्स एंड सीपिया को देखें, लिलियम टिक वाले लेक्चर में इन पूरे सिम्टम्स को मैं डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ, बट मैं फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। म्यूरेक्स में लिखा हुआ बेरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ इंटरनल ऑर्गन वुड बी पुश्ड आउट, मस्ट सिट डाउन एंड क्रॉस लिम। यहाँ पे मस्ट, यहाँ पे से बैठती है लेडी नेट्रम्यूर में और यहाँ पे बैठती है और क्रॉस लेग करके बैठती है, ये बहुत स्पेसिफिक है। एंड टू रिलीव द प्रेशर, और यहाँ पे म्यूरेक्स में बहुत इंटेंस सेक्सुअल डिजायर के साथ ये सिम्टम्स होता है। अगर हम सीपिया की बात करें तो सीपिया में लिखा प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना, प्रेशर एंड बेरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, मस्ट क्रॉस लिम्स लाइट और सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट विथ ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग। ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग और नो सेक्सुअल डिजायर एंड डिफरेंसनेस हमको मिलती है। अगर हम लिलियम टिक की बात करें तो बेरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज द ऑल ऑर्गन वुड एस्केप, रिलीव सपोर्टिंग वल्वा विथ हैंड विथ पाल्पिटेशन। देखिए ऑपरेशन ऑफ ब्रीथ सीपिया में है और पाल्पिटेशन लेके है लिलियम टिक।
अगर हम आगे बात करें रेस्पिरेटरी में, तो रेस्पिरेटरी है फीवर, स्क्वेरनिंग सेंसेशन नोस्ट्रियल एज ए स्मॉल वर्म एंड ब्रॉट ऑन बाय एक्सपोजर टू सन और इंटेंस समर, है फीवर है यहाँ पे। अगर सीवीएस की बात करें तो फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट विथ वीक फेंट फीलिंग, एग्रावेशन, लाइंग डाउन, द हार्ट्स पल्सेशन, शेक द बॉडी, जो कि स्पाइजिले में मिलता है। एक्सट्रीमिटीज में स्पेसिफिक लिखा हुआ है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग, ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हैमस्ट्रिंग, जो हमें अमोन कार्ब में भी देखने को, अमोन म्यूर में देखने को मिलता है। अमोन म्यूर में लिखा hamstring feels painful, short when walking, tension in joints as from shortening of the muscles, ये है अमोन म्यूर में लिखा हुआ। अगर हम फीवर की बात करें तो फीवर बिस्टर लाइक पल्स अबाउट द लिप्स ड्राई, सोर एंड क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड, ये हमेशा पूछा जाता है। फीवर ब्लिस्टर लाइक पल्स कहाँ पे? लिप्स पे। अगर हम कॉर्नर ऑफ द माउथ अल्सरेटेड एंड फीवर ब्लिस्टर, एंड चिन पे अगर हम फीवर ब्लिस्टर देखते हैं तो वो है रस्टॉक्स। इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म एट 10 to 11 am, ओल्ड chronic badly treated cases especially after suppression by quinine, headache with unconsciousness during chill and heat, sweat and relieved pain, sweat relieved the pain, ये बहुत स्पेसिफिक है, sweat relieved the pain। स्किन की बात करें तो हैंगनेल्स, स्किन अराउंड द नेल्स ड्राई एंड क्रेक्ड, फाइटिंग पेट्रोलियम, हर्पीस अबाउट एनस ऑन बॉर्डर ऑफ द हेयर एट नेप ऑफ नी, बॉर्डर ऑफ द हेयर पे हमें हर्पेटिक इरप्शंस मिलते हैं। अगर बेंड ऑफ नी की बात करें तो हिपर एंड ग्रेफाइटिस, वार्ड्स ऑन द पाम्स ऑफ हैंड्स, सो टू टच, अगर सो टू टच है पाम पे है तो नेट्रम्यूर, अगर पाम पे है और फिंगर्स पे भी है तो डल का मारा, हम डिफ्रेंशिएट कर चुके रस्टॉक्स वाले चैप्टर में। अगर फिर भी आप देखना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। वार्ड्स और रूटा में भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देख, डल का मारा हम पहले हम देख लेते हैं। वार्ड्स ऑन पाम ऑफ हैंड नेट्रम्यूर, वार्ड्स ऑन पाम ऑफ हैंड विद सो टू टच नेट्रम कार, वार्ड्स फ्लैशी लार्ज स्मूथ ऑन फेस और बैक ऑफ हैंड्स एंड फिंगर डल का मारा, वार्ड्स विद सोर पेन फ्लेट स्मूथ ऑन पाम ऑफ हैंड्स तो रूटा जी। एक्जिमा कैसा रहता है? एक्जिमा बहुत स्पेसिफिक, रा रेड इन्फ्लेम्ड, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक, रा रेड इन्फ्लेम स्पेशली इन द एजेस ऑफ द हेयर, जहाँ पे बाल है उसके एजेस पे होता है। एग्रेवेशन फ्रॉम ईटिंग टू मच सॉल्ट एट सी शोर एंड फ्रॉम ओशन वेव। अर्टिकेरिया की बात करें तो अर्टिकेरिया एक्यूट एंड क्रोनिक ओवर होल बॉडी स्पेशली आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज, जो कि हम एपिस, कैल्केरिया, हिपर, सनिकुलर, अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया के जो थेरापेटिक लेक्चर में मैं सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन है 10 to 11 एट द सी शोर फ्रॉम शी एयर, हीट ऑफ द सन और स्टॉप, मेंटल एक्सर्शन, वॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लाइंग डाउन। अमिल्यूरेशन की बात करें तो इन द ओपन एयर, एपिस एंड पल्स, कोल्ड बाथिंग, गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स, लाइंग ऑन द राइट साइड ऑन पेनफुल साइड, ब्राइनी इग्निशन, पल्सेटिला। रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री टू एपिस, एक्ट्स वेल बिफोर एंड आफ्टर इट, एपिस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। नेट्रम इज द क्रोनिक ऑफ इग्निशा विच इज इट्स वेजिटेबल एनालॉग, is followed by CP and thuja, cannot often be repeated in chronic cases without an intercurrent called for by the symptoms, should never be given during fever paroxysm। नेट्रमर को कभी भी बुखार जब पेशेंट को हो तो उसे नहीं देना चाहिए। इफ वर्टिगो एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट और प्रोस्ट्रेशन बी प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर नेट्रम, नक्स विल रिलीव। अगर वर्टिगो एंड हेडेक नहीं रिलीव हो रहा, परसिस्टेंट है और प्रोस्ट्रेशन भी है साथ में, तो हम नेट्रम के बाद नक्स का उपयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द नेट्रम म्यूर। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।